हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। आइए देखते हैं हम रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है बियर, यानी कि बी ई, इस तरह से लिख लेंगे बी ई ए और आर दिया हुआ है। बी का नंबर क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ई का नंबर क्या होता है? 5 होता है। ए का नंबर क्या होता है? 1 होता है। आर का नंबर 18 होता है। इस तरह से इसके आगे दिया है ना वाई भी जेड जेड और ये है आपका आई। वाई का नंबर अगर मैं देखेंगे तो आपका कितना होता है दोस्तों? उल्टा क्रम में अगर 25 होता है, ठीक है ना, तो ये 25वां नंबर होता है। और भी का नंबर देखेंगे तो कितना होता है दोस्तों? तो भी का नंबर आपका 22वां होता है, 22। और फिर जेड का नंबर देखेंगे तो 26वें नंबर पे है। और आई देखेंगे तो आई कितना है? 9वें नंबर पे है। अब देखिए 25 और 2 27, 22 और 5 27, 26 1 27, 9 और 18 27, सबको जोड़ने पे 27 27 27 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? बिल्डिंग के लिए देखेंगे बी यू आई एल डी आई एन जी, इस तरह से लिख लेंगे, सीधा भी लिख सकते थे। तो बिल्डिंग के लिए बी के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे? ये 2 होता है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा? तो वाई जोड़ेंगे ना, तो वाई जोड़ लीजिए, वाई हो गया। यू कितने नंबर पे आता है? तो यू 21 नंबर पे आता है। 6वां क्या होगा? तो एफ हो जाएगा, यही तो होगा ना। आई जो है, आई के लिए आई 9वें नंबर पे आता है। 9 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 में 18 जोड़ेंगे तभी तो 27 आएगा। तो 9 में 18 जोड़ दीजिए, यानी कि आर जोड़ेंगे। आर का नंबर 18 होता है। यल कितने पे आता है दोस्तों? तो यल 12 नंबर पे आता है। 12 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 12 और 15, 15 जोड़ेंगे यानी कि ओ हो जाएगा। ओ 15वें नंबर पे आता है आपका। तो अब आगे देखेंगे डी किस नंबर पे आता है? 4 पे आता है। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 23 जोड़ दीजिए, तो 23वें नंबर पे आपका डब्ल्यू आता है, ठीक है। आई अभी हमने ऊपर देखा, आई के लिए आर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आई के लिए आर। ये यन जो है 13 है, तो 14 जोड़ेंगे तभी तो यन की जगह यम जोड़ देंगे। और जी का नंबर कितना होता है? तो जी का नंबर दोस्तों 7 होता है। और 7 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो 20वां नंबर कितना किसका होता है? ओ, ई जे ओ टी, टी का होता है। तो बस ये, तो अब ये नंबर मिला लीजिए, ये वाला जो अक्षर है इसको मिला लीजिए, इसमें कौन सा है? वाई एफ आर ओ डब्ल्यू, वाई एफ आर ओ डब्ल्यू, आर एम टी, आर एम टी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, रेलवे के लिए 24 7 15 18 29 7 31 का यूज किया गया है। आर किस नंबर पे आता है दोस्तों? तो आर जो आता है 18 नंबर पे आता है। ये तो आपको अब याद ही हो गया होगा। 18 में को जोड़ा है तो 6 जोड़ दिया है, तो आपका आ गया है 24, ठीक है ना। ए जो होता है किस नंबर पे आ रहा है? तो ए 1 नंबर पे आता है, इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब फिर आपका आई कितने नंबर पे आता है? तो 9 नंबर पे आता है। तो 9 में 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 24, यही तो मिल रहा है ना। फिर आप देखेंगे ना, आई के बाद यल किस नंबर पे आ रहा है? तो यल आ रहा है आपका 12 नंबर पे आ रहा है। तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 18। फिर यल डब्ल्यू किस नंबर पे आता है आपका? तो डब्ल्यू जो आता है 23 नंबर पे आता है। तो 23 में आप कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 3 9, 29 मिल गया, ठीक है। अब ए जो है, ए फिर दिया हुआ 1 नंबर पे, और इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 7। और लास्ट में है वाई, वाई का नंबर कितना होता है? तो 25 होता है। तो 25 में अगर मैं आप 6 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 6 31, यानी ये जो है इसको फॉलो कर रहा है। आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, जिस नंबर पे उसी नंबर को लिख करके आपको क्या करना है? 6 6 6 जोड़ते जाना है। अब हम देखेंगे ना दोस्तों, यस, यस किस नंबर पे आता है? तो यस जो है आपका आता है 19वें नंबर पे। तो यस के लिए लिखिए 19, और 19 में आप जोड़ दीजिए 6, तो 19 6 25 हो जाएगा। फिर आपका टी किस नंबर पे आएगा? तो टी जो है आपका आता है 20 नंबर पे। 20 में 6 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 26। 20 25 26, देखिए 25 और 26 इसमें दिख रहा है, 25 26 इसमें दिख रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो आपका हट गया। अब ए है, तो ए के लिए क्या यूज करेंगे? तो ए 1 नंबर पे, 1 में 6 जोड़ेंगे, आएगा 7। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, यानी कि ये भी हट गया। बस यहां तक जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 25 26 7। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो इस तरह से सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रतीकों के सही समूह का चयन कीजिए, यानी इसमें से कौन सा प्रतीक रखेंगे? यहाँ पे कौन कौन सा प्रतीक रखेंगे जिसको 88 आंसर आ जाए? पहला रख करके देखिए,
चेक कर लीजिए। तो 64 में आपको माइनस करना है 4, और 64 में माइनस करना है 4 और फिर भाग देना है, माइनस रख दिए, सॉरी गुणा करना है ना, तो गुणा कर दीजिए गुणा, उसके बाद माइनस रखिए, माइनस कितना रखना है, यहाँ पे 4 हो गया, 5 के पास रख दीजिए और फिर इसमें भाग दे दीजिए 8 से। देखिए 88 आ रहा है क्या, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौको आ जाएगा 16 और 4 छके 24 और 1 25। 256 में से 5 घटा दीजिए तो 250 आएगा, 8 से नहीं, पहला वाला तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 64 में 4 जोड़ लेंगे, 64 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 68, 68 में 5 से भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ये भी चला गया आपका। इसको चेक कीजिए, 64 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 68, 68 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 63, 8 से भागे नहीं जाएगा, तो बचा ये, यही होना चाहिए। कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। 64 में आप क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए उसके बाद 5 से और प्लस कर दीजिए 8। देखिए 64 में 4 से भाग देंगे तो 4 कन्ने 4, 4 छके 24 और गुणे आएगा 5 और प्लस 8, 16 पच्चे 80 और प्लस 8 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 88। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही है। इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को चेक करके लगा सकते हैं। फिर दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है प्रतीकों के सही समूह का चयन कीजिए। फिर वैसे ही करना है, तो इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 21 गुणे 9 फिर माइनस 13 और भग्गा 7। देखिए 21 में 9 से गुणा कीजिए, 13 घटा दीजिए 7 से, 195 आना चाहिए। 9 एकने 9, 9 दूनी 18, 13 माइनस कीजिए तो 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, अब भग्गा 7 लिख लीजिए। देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा और ये 1 लिख लीजिए। और 7 से भाग देंगे ना इसको, तो देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और बचा आपका 3, कटेगा ही नहीं, यानी कि ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन। अब इसको चेक कर लीजिए, तो यहीं पे चेक कर लीजिए, 21 में 9 जोड़ लीजिए, यानी 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जोड़ना था। उसके बाद घटा दीजिए 13, 13 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 17 लिख लीजिए। सॉरी 13 घटा रहे हैं ना, 13 घटा देंगे 30 में से तो 17 आ जाएगा। अब 17 में क्या कीजिए, भाग कर दीजिए 7 से, भाग जाइए नहीं करेगा, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर 21 में 9 जोड़ लीजिए, तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 में कह रहा है 13 से भाग दीजिए, भाग जाएगा, दशमलव में आएगा, ये भी नहीं होगा। बचा लास्ट वाला ये, इसको चेक करिए। तो 21 में 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 एकन्ने 9 से गुणा कीजिए तो 9 एकन्ने 9 और 9 दूनी 18 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ना है, तो 13 जोड़ दीजिए, तो 9 3 12, 9 3 12, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 आ गया। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए, तो 7 से जब भाग देंगे आप, सॉरी 7 से भाग नहीं देना है, इसमें से क्या करना है, 7 घटा देना है, घटाना है ना, यहाँ पे देखिए घटाने का सिंबल है, तो 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 12 में से 7 गया 5, 0 9 हो जाएगा ये, और ये 1, 195। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को चेक करके आप तुरंत क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्लस को गुणा लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए, गुणा को प्लस लिखा जाए, भाग को माइनस लिखा जाए, तो निम्न व्यंजक के मान की गणना कीजिए। आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। 45 माइनस को आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, तो माइनस को भाग लिखना है, तो भाग लिख दीजिए, यहाँ पे भाग 9 कर दीजिए। प्लस को क्या लिखना है, गुणा लिखना है, तो गुणा लिख दीजिए, 4 कर दीजिए। और गुणा को क्या लिखना है दोस्तों, तो गुणा को प्लस लिखना है, तो यहाँ पे प्लस 5 लिख लीजिए। बस इतना करना था आपको। अब देखेंगे ना, 9 से इसको काटेंगे आएगा 5, 5 में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 जोड़ लेना है, ठीक है ना। 5 चौको 20 हो जाएगा और 20 में 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यहाँ पे दिया गया है a बराबर 1 और PAT बराबर 37, तो PART बराबर होगा। सबसे पहले PAT देखते हैं कैसे लिखा गया है। P के लिए हम लिख लेंगे ना, P का नंबरिंग कितना होता है, तो P का नंबरिंग होता है 16 और प्लस 1 और प्लस T का नंबरिंग होता है 20, तो 20 और 16 36, 36 और 1 37, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 37, यहाँ पे मिल गया। तो अब हमको चेक करना है कि पार्ट के लिए क्या होगा, PART पार्ट, तो P के लिए क्या होगा, तो 16 होगा, A के लिए क्या होगा, 1 होगा, R के लिए हम जानते हैं 18 होता है और T के लिए होता है आपका 20। सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 8 1 9 6 15, 15 का 5 1, 1 1 2 2 2 1 3 3 2 5, यानी कि 55 आएगा। पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 55 आएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है इसका।
दिया गया है रीता सीमा का अपनी माँ के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री के रूप में परिचय कराती है। रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है? जैसे ये रीता है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पे रीता, नीचे लिखिए रीता। रीता रीता कहती है ना सीमा का अपनी माँ से, रीता की ये माँ है, रीता की माँ लिख लीजिए यहाँ पे, रीता की माँ अपनी माँ के पिता, अपनी माँ का, इनका माँ का जो है पिता है, यहाँ पे लिख लीजिए पिता, तो पिता, पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र, इनकी माँ और इनके पिता के इकलौते पुत्र, ये हैं पुत्र इकलौते, एक ही पुत्र हैं, एगो पुत्री है एगो पुत्र है। पुत्र की पुत्री, इनकी पुत्री कौन है? तो इनकी पुत्री हो गई सीमा, तो सीमा का परिचय इस तरह से कराती है, सीमा परिचय कराती है। रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है? ये रीता जो है इस सीमा से किस प्रकार, देखिए ये रीता के ये क्या होंगे? नाना होंगे, सीमा के ये क्या होंगे? दादा होंगे। ये सीमा जो है इनके पुत्र की लड़की है, ये रीता क्या है? इनकी पुत्री की लड़की है। तो ये आपस में किस तरह से संबंधित है? कजिन के रूप में संबंधित है। या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पे दोस्तों देखेंगे ना प्लूटो लिखा हुआ है, लिख लीजिए PLUTO। प्लूटो के सामने क्या लिखा हुआ है? क्यू, क्यू है, के है, KVSP ऐसे लिखा है। पी के बाद क्यू आता है, के आइए के बाद यल आता है, यू के बाद भी आता है, यस के बाद टी आता है, ओ के बाद पी आता है। इस तरह से क्रम चल रहा है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे SATTURN। सैटर्न को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यस के बाद क्या आता है? क्या यस के बाद टी आता है, और जेड के बाद क्या आता है? तो जेड के बाद ए आता है, टी के बाद क्या आता है? टी, यू आता है, और यू के पहले कौन आता है? OPQRS, टी, टी के बाद ये यू आता है। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद यस आता है, QRS। और यन किसके पहले आता है? तो यम के बाद ये यन आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपली लिख दीजिए। देखिए यस के बाद टी, जेड के बाद ए, टी के बाद यू, टी के बाद यू, यार के बाद यस, यम के बाद यन, ऐसे ही क्रम चल रहा है। जैसा ऐसा कर चल रहा है वैसे ऐसे। तो TZUTSM, TZUTS पहला ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न जो की रीजनिंग से संबंधित है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।